नाम में क्या रखा है साहब, घर में पोचा तो वो भी लगाती है जिसका नाम रानी है। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। बेटा आपका फ्यूचर तो दांव पे लगा हुआ है। पति परमेश्वर होता है हाँ ये तो सही बात है। और हम हर चीज परमेश्वर से ही मांगते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे दो। दो। ये क्या हो गया? दो। मान लो मैं तुम्हें 1 साल के लिए 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए देता हूं, तो 1 साल बाद तुम मुझे कितने पैसे वापस करोगी? 0। लगता तुम्हें हिसाब का नहीं पता। तुम्हें मेरा नहीं पता। शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि मैंने कभी शक्ल देख के दोस्ती नहीं की। कोई डाउट हो रहा है ना तो मेरे दोस्तों को ही देख लो। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। मैंने अपनी किस्मत को आप पर छोड़ दिया है मेरे महादेव, इसलिए नहीं कि आप बेहतर करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप चाहती हैं कि घर में आपकी इज्जत हो तो उसका एक ही तरीका है। देख कितने ध्यान से सुन रही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक कमेंट शेयर नहीं करते। क्या आप लोग सुदामा से भी गरीब हो? आप अपने सपने पूरे करने के लिए क्या कर सकते हो? भाई मैं अपने सपने तो पूरे करके रहूंगा, भले मुझे उसके लिए 24 घंटे क्यों ना सोना पड़े, लेकिन मैं सोऊंगा। ससुराल में बहू नहीं, ऑलराउंडर चाहिए जो हर फील्ड में आते ही टॉप करे, वरना फलाने की बहू से तुलना पक्की है। स्टार तो हम भी बन सकते हैं, पर कोई फॉलो करे तब तो। अबे हाँ, चलिए बता, ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? अरे अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। बारिश हुई और हम भीग गए। वाह वाह। बारिश हुई और हम भीग गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, धूप निकली और फिर सूख गए। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की गाय है गाय। तो सही तो बोला था उन्होंने। खाक से ही बोला था उन्होंने। हर टाइम तो लड़ती रहती हो, जीना हराम कर रखा है मेरा। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। देवर जी मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं साड़ी लाऊंगी अपने लिए।
साड़ी लानी है तो अपने पति पे तो मांगो, मुँह पे तो क्यों मांग रही हो? हैं, मेरे पति का तो खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे खर्च ना होंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो रनवे हो, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं? चेहरे पर आपके गजब की स्माइल है, आपके हाथ में भी एक बढ़िया सा मोबाइल है, फिर मेरी रील कमेंट शेयर लाइक नहीं करते, ये कौन सा स्टाइल है? सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। जब से घर में आई है ना, सारी घर की खुशियाँ खा गई है। कभी खुश नहीं रखती ससुराल वालों को। कि ससुराल वालों को खुश रखना मतलब समुद्र में पोछा मारना। सुनो, हाँ? सब्जी में नमक क्यों नहीं है? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी जी। तो सब्जी में तुमने नमक क्यों नहीं डाला? वो हम लोग ना जले पे नमक नहीं छिड़कते। एक बात समझ में नहीं आती है, वैसे तो बहू को कहा जाता है ये तेरा ही घर है, तू ही घर की मालकिन है, भैया तुझे ही संभालना है, तू ही देख सब कुछ। और घर में अगर फैसला लेने की बारी आ रही हो तो भैया ऐसे कोने में जाके बातचीत होंगी कि जहाँ बहू की परछाई ना पड़ जाए। और अगर भूल चूक में बहू पहुँच गई वहाँ तो ऐसे छम हो जाएंगे जैसा CBI आ गई हो, जैसे इनके घर की बात दूसरे देश में ना पहुँचा दें। और फिर बहू को कैसे भगाएंगे वहाँ से? बहू ऐसा कर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। बहू या 4 कप चाय बना ले। बहू को तो ऐसे बहानों से भेज देते हैं। और बेटी बीच में बैठी होगी पंचायत में, काम के लिए बहू है और सरपंच बनी बैठी है इनकी बेटी। बारे जमाने। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। सुनो जी, हाँ? आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है, मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। सुनो जी, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि भगवान घर घर जाकर हर आदमी को धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार, मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार, मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है मैं जिम्मेदार, मेरे सास ससुर के BP हाई हो जाता है, उनकी शुगर रहती है उसके जिम्मेवार मैं, मेरा घर हर समय बिखरा रहता है उसके जिम्मेदार मैं, मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे उसके जिम्मेदार मैं, मेरे हस्बैंड की क्या है मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ क्या क्लेश रहता है उसके जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हूँ। सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाए। सास ससुर देवरानी जिठानी ननद, इन सबको मिलाकर जो कॉम्बो होता है ना, वो है मेरा पति। सारा दिन चिड़ 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 चिड़। यार मेरी छोटी वाली दीदी है ना, छोटी वाली नन, इतनी सीधी है, और उनकी सास
जीना मरना हराम किए रहती है बेचारियों का। और बड़ी वाली नंद मेरी, अरे उनका तो पूरा खानदान ऐसा छांट के मिला है कि ये समझ लो कि उन जैसी लड़की है जो उस घर में निभ गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। और मेरी सासू, उन्होंने भी बड़े कष्ट उठाए अपने समय में, बेचारी जैसे तैसे करके उन्होंने बच्चे पाले, जीवन काटा है। वो तो मेरी ही किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को सातों सुख हैं, ससुराल ऐसी मिली, पति ऐसा मिला, और मम्मी जी की तो पूछिए ही मत। पर हम में लक्षण नहीं है अच्छी बहू के। वो तो ऐसा घर मिल गया कि निभ गया, नहीं तो हम जैसों का निभना बड़ा मुश्किल था, ऐसा हमारी मम्मी जी को लगता है। अब उनको लगता है तो ठीक ही लगता होगा भाई, इसमें कोई सवाल उठाने वाली तो बात ही नहीं है यार। मेरी हेलो गूगल, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं फिर भी वायरल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो, वायरस नहीं। हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस, बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं? कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। ये बारिश का मौसम भी सुनील शेट्टी हो गया है। रोज आके बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। यार मेरी छोटी वाली दीदी है ना, छोटी वाली नंद, इतनी सीधी है, पर उनकी सास जीना मरना हराम किए रहती है बेचारियों का। और बड़ी वाली नंद मेरी, अरे उनका तो पूरा खानदान ऐसा छांट के मिला है कि ये समझ लो कि उन जैसी लड़की है जो उस घर में निभ गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। और मेरी सासू, उन्होंने भी बड़े कष्ट उठाए अपने समय में, बेचारी जैसे तैसे करके उन्होंने बच्चे पाले, जीवन काटा है। वो तो मेरी ही किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को सातों सुख हैं, ससुराल ऐसी मिली, पति ऐसा मिला, और मम्मी जी की तो पूछिए ही मत। पर हम में लक्षण नहीं है अच्छी बहू के। वो तो ऐसा घर मिल गया कि निभ गया, नहीं तो हम जैसों का निभना बड़ा मुश्किल था, ऐसा हमारी मम्मी जी को लगता है। अब उनको लगता है तो ठीक ही लगता होगा भाई, इसमें कोई सवाल उठाने वाली तो बात ही नहीं है यार। मेरी झूठ बोलो तो पाप लग जाए, और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। करे तो क्या करे इंसान। सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि मैंने कभी शक्ल देख के दोस्ती नहीं की। कोई डाउट हो रहा है ना, तो मेरे दोस्तों को ही देख लो। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं।